हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो चलिए बेसिक का नेक्स्ट वीडियो को आप देखिए, जिसमें दो नोट है, इसको समझना है। हालांकि इस नोट को हम लिख दिए हैं, आप पढ़ भी लेंगे तो काम चलेगा, लेकिन थोड़ा समझा देते हैं। ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6 वाला नियम, जिसके पावर में फैक्टोरियल लगा हो, जिसके पावर में फैक्टोरियल लगा हो, उसी में काम करता है। ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6। एक फार्मूला बताया है ना, ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6 वाला रूल, जिसके पावर में फैक्टोरियल लगा हो ना, उसी में ही नियम काम करता है। वो नियम है ना, और डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6। तो ये नियम कहाँ काम करेगा? जिसके पावर में फैक्टोरियल लगा हो, सिर्फ उसी में ही नियम काम करता है। बात समझ गए है ना। दूसरा ये पहला समझ गए हैं। दूसरा, यह रूल सिर्फ 3 जगह काम नहीं करता है। यह रूल मतलब कौन रूल? ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6। यह रूल पावर में फैक्टोरियल रहता है, उसी में ही काम करता है। लेकिन फिर लिखवाया कि कहीं कहीं पावर में फैक्टोरियल भी रहेगा ना, वहां भी काम नहीं करेगा। ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6 वाला नियम, जिसके पावर में फैक्टोरियल हो, उसी में काम करता है। लेकिन कहीं कहीं पावर में फैक्टोरियल हो भी, वहां भी नहीं काम करेगा, कहीं कहीं नहीं करेगा। जैसे कहां नहीं करेगा, देखिए, यह रूल सिर्फ 3 जगह काम नहीं करेगा, 3 जगह नहीं काम करता है। जिसका पावर फैक्टोरियल 1 हो, फैक्टोरियल 2 हो, फैक्टोरियल 3 हो। मतलब पावर जिसका फैक्टोरियल 1 रहेगा, पावर फैक्टोरियल 2 रहेगा, पावर फैक्टोरियल 3 रहेगा, इसमें ऑड इवन वाला नियम काम नहीं करेगा। ऑड इवन वाला नियम फैक्टोरियल, पावर में फैक्टोरियल 4 रहेगा ना, वहां से ही नियम काम करना स्टार्ट करता है। फैक्टोरियल 4 के पहले यह नियम काम नहीं करता है। फैक्टोरियल 4 से शुरू हो जाता है करना। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, इन तीनों में नियम काम नहीं करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में रहता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इस सेम क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए, अक्सर स्टूडेंट इसको नहीं बना पाते हैं, अक्सर विद्यार्थी इसको गलत बना कर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक निकालना हो तो सबसे पहले देखा जाता है बेस के इकाई स्थान को। इकाई अंक जब भी निकालना हो तो बेस के इकाई अंक को देखते हैं। क्या देखते हैं कि नो चेंज में है कि नहीं। तो नो चेंज में है, नो चेंज के ग्रुप में क्या क्या आता है? 0, 1, 5, 6 नो चेंज। 0, 1, 5, 6 नो चेंज। कितना बार बताए? बहुत बार बता दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, 0, 1, 5, 6 नो चेंज। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो नो चेंज के ग्रुप में है। हाँ है, यहाँ 1 है ना, नो चेंज के कैटेगरी में है। तो नो चेंज के ग्रुप में बेस के इकाई स्थान पर रहता है। तो पावर कुछ भी रहे, दहाई सैकड़ा कुछ भी रहे, पावर कुछ भी हो, दहाई सैकड़ा तो इसमें है ही नहीं है, पावर कुछ भी रहे, इकाई स्थान पर नो चेंज में है, तो इसका इकाई अंक ही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। सिखाए ना पीछे वाला वीडियो में। चलिए ठीक है, ये बन गया। ये गुना है तो गुना। बेस के इकाई स्थान पर देखिए नो चेंज में है, इकाई स्थान पर नो चेंज में है, नहीं है, इसका मतलब नो चेंज वाला फार्मूला काम नहीं किया। ये पहला फार्मूला जो 1 नंबर फार्मूला, ये काम नहीं किया। नो चेंज फेल कर जाता है ना। तो दूसरा है कि पावर में 4 से भाग दीजिए। जो शुरू से वीडियो देखते आ रहा है उसको समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, पावर में 4 से भाग देना, पावर में 4 से भाग देना। तो पावर में 4 से, ध्यान दीजिएगा, पावर में 4 से भाग देना। तो पावर में कैसे 4 से भाग दीजिएगा? नो चेंज नहीं काम करता है तो पावर में 4 से भाग दिया जाता है। कैसे भाग दीजिएगा? भाग देने में बनेगा नहीं ना, बनेगा। कैसे भाग दीजिएगा? पावर में भाग कैसे दीजिएगा? ताकि फैक्टोरियल लगा हुआ है तो 4 से भाग देने में नहीं बनेगा। इसका मतलब ये भी नियम फेल। तो तीसरा नियम आता है ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6। ये नियम आता है ना, ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन
डिजिट ऑलवेज 6, ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6। देखो नए विद्यार्थी को नहीं समझ में आएगा, जो मेरा वीडियो को रेगुलर देख रहा है वही इस बात को समझ पाएगा। तो ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6, ध्यान दीजिएगा। तो ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6 वाला नियम, ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6 वाला भी नियम इसमें काम नहीं करेगा। जानते हैं क्यों नहीं करेगा? ताकि ऑड इवन वाला नियम जिसके पावर में फैक्टोरियल 4 रहे ना, वहां से शुरू करता है। जिसका पावर फैक्टोरियल 1 हो, चाहे जिसका पावर फैक्टोरियल 2 हो, चाहे जिसका पावर फैक्टोरियल 3 हो, उसमें ही नियम काम नहीं करेगा। तो यहां पे तो पावर फैक्टोरियल 2 है, तो फैक्टोरियल 1 रहे पावर, चाहे पावर फैक्टोरियल 2 रहे, चाहे पावर फैक्टोरियल 3 रहे, इसमें ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6 काम नहीं करता है। ये नियम कहां से काम करना शुरू होता है? पावर में फैक्टोरियल 4 रहता है ना, वहां से। तो इसका मतलब तीनों नियम फेल कर गया। एहे तो 3 गो नियमे था, 3 गो नियमे था और तीनों फेल, 3 गो नियमे था तीनों फेल। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो 3 गो नियमे है, तीनों फेल हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 3 गो नियमे है, तीनों फेल हो गया। देखते जाइए। तब जनरल विधि से फैक्टोरियल 2 को तोड़ते हैं ना, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 से 2 तक का गुना। तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 2 को तोड़ने से 2 होता है, फैक्टोरियल 2 को तोड़ने से 2 होता था। 2 के पावर 2 कितना? 4। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। नो चेंज में है, नो चेंज में नहीं है, नो चेंज में नहीं है, नो चेंज में नहीं है। तो नो चेंज से नहीं बनेगा। पावर में 4 से भागा देने से बनेगा? नहीं बनेगा। पावर में 4 से भागा दीजिएगा तो बनेगा? नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा, पावर में 4 से भागा देने से बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? ताकि भागा देने में बनेगा ही नहीं, फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो कैसे भागा दीजिएगा? इसका मतलब है कि ये भी नियम काम नहीं करेगा, 4 से भागा भी काम नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, ऑड इवन काम करेगा, ये भी नहीं काम करेगा। ताकि ये नियम काम करना स्टार्ट होता है फैक्टोरियल 4 से, लेकिन पावर में फैक्टोरियल क्या है? 3 है। तो फैक्टोरियल 1 में, चाहे फैक्टोरियल 2 में, चाहे फैक्टोरियल 3 रहे पावर, उसमें ऑड इवन काम नहीं करता है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखेंगे, यहां पे देखिएगा, बात को समझेंगे तो यहां पे जनरल विधि से फैक्टोरियल 3 को तोड़ने से 6 होता है। फैक्टोरियल 3 को तोड़िएगा ना, फैक्टोरियल 3 को तोड़ के देखिए 6 होगा, 1 गुने 2 गुने 3। तो यहां पे 3 2 6, 6 में 1 से गुना करेंगे 6। 3 के पावर 6 कितना होता है? 3 के पावर 6, 3 को 6 बार गुना कीजिएगा तो 729 होता है। 729 का इकाई अंक कितना होता है? 9। तो इसका इकाई अंक 9 होगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए बेस के इकाई स्थान पर देखिए नो चेंज में है, नहीं है, ये फेल कर गया। पावर में 4 से भागा भी नहीं पड़ेगा, फैक्टोरियल लगा हुआ है। ऑड इवन काम करेगा? हाँ करेगा। पावर में फैक्टोरियल 4 रहता है, वहां से ही नियम काम करना स्टार्ट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए वहां से ही नियम काम करना शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा, बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहां पे इवन है, इवन डिजिट बेस के इकाई स्थान पर इवन है ना, तो इवन डिजिट ऑलवेज 6, ऑड डिजिट ऑलवेज 1, फार्मूला बता चुके हैं। तो इवन डिजिट ऑलवेज 6। बेस के इकाई स्थान पर देखें नो चेंज में है, हाँ नो चेंज में रहे, पावर कुछ भी रहे तो इसका इकाई स्थान यही हो जाएगा। नो चेंज में है ना, नो चेंज में रहा, पावर कुछ भी है तो इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप गुना कर लेंगे 1 में 4 से 4, 4 9 36, दहाई अंक को छोड़ देंगे, इकाई अंक निकालना है। 36 से नहीं 6 से गुना करेंगे तो 6 1 36, दहाई अंक को छोड़ देंगे, इकाई अंक निकालना है। 6 25 30, दहाई अंक को 0 में कोई भी चीज से गुना करेंगे तो 0, यानी सवाल का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आज बेसिक खत्म हो जाएगा, उतारिए। तो ध्यान दीजिए, देखा जाए, गौर करेंगे, बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझेंगे। पहले बात को यहां समझिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा। जैसे इसका इकाई अंक निकालना है, पावरों में फैक्टोरियल है और बेसों में फैक्टोरियल है, और इसका इकाई अंक निकालना है। इससे पहले हम जो भी क्वेश्चन पढ़ाया है, इससे पहले हम जो भी क्वेश्चन पढ़ाया है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ पावर में फैक्टोरियल रहता था, बेस में फैक्टोरियल नहीं रहता था। लेकिन यहां पावर और बेस दोनों में जब फैक्टोरियल रहे ना, पावर और बेस दोनों में फैक्टोरियल रहे
तब बेस वाला फैक्टोरियल को लोग हटा देता है, बेस वाला फैक्टोरियल को लोग हटा देता है। तो देखिए फैक्टोरियल 89 का मतलब है कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने डॉट 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 89। अरे फैक्टोरियल 89 का मतलब क्या कि 1 से लेके 89 तक का गुना। फैक्टोरियल 89 का मतलब 1 से 89 तक का गुना। अब पावर में फैक्टोरियल 39 है, पावर में फैक्टोरियल 39 को जैसे के तैसे फैक्टोरियल 89 का मतलब 1 से 89 तक का गुना। चलिए 1 में 2 से गुना करेंगे 2, 2 तिया 6, 6 4 के 24, तो 24 से आगे नहीं गुना करना है, 4 से दहाई अंक को छोड़ दीजिए, इकाई अंक निकालना है, इसीलिए इकाई अंक से गुना करेंगे तो 4 पचे 20, दहाई अंक को छोड़ देंगे। जीरो में कोई भी चीज से गुना करेंगे तो ये जीरो, तो जीरो में आगे कुछ भी 6 के आगे क्या होगा 7 होगा। जीरो में कोई भी चीज से गुना करेंगे जीरो, जीरो में कोई भी चीज से गुना करेंगे जीरो, जीरो में कोई भी चीज से गुना करेंगे जीरो, यानी पूरे सिस्टम जीरो हो जाएगा। तो जब पूरे सिस्टम जीरो हो जाएगा तो इकाई स्थान पर जीरो आ जाएगा, पूरे सिस्टम जीरो। और इसका पावर है फैक्टोरियल 39, ध्यान दीजिएगा फैक्टोरियल 39। पावर को जैसे के तैसे लिख दीजिए। बेस के इकाई स्थान पर देखिए तो बेस के इकाई स्थान पर नो चेंज में है ना, नो चेंज में क्या क्या आता है 0 1 5 6। तब बेस के इकाई स्थान पर नो चेंज में है, बेस के इकाई स्थान पर नो चेंज में है, तब बेस के इकाई स्थान पर नो चेंज में रहेगा ना, नो चेंज में रहेगा बेस के इकाई स्थान पर, बेस के इकाई स्थान पर नो चेंज में रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा पावर कुछ भी रहे उसका इकाई अंक वही हो जाएगा। बेस के इकाई स्थान पर नो चेंज में रहे, पावर कुछ भी रहे तो इसका इकाई अंक कोई, पावर कुछ भी रहे नो चेंज में है तो यही हो जाएगा, यानी इसका इकाई अंक क्या होगा 0 हो जाएगा। उतारिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखते जाइए, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, देखिए पावर में फैक्टोरियल और बेस दोनों में फैक्टोरियल रहे, अभी जस्ट बताया है कि पावर और बेस दोनों में फैक्टोरियल रहे, तब पावर वाला फैक्टोरियल को रहने दीजिए, बेस वाला फैक्टोरियल को हटा दीजिए, यही ना नियम है। तब फैक्टोरियल 1 को तोड़ने से 1 ही होता है, फैक्टोरियल 1 को तोड़ने से 1 ही होता है। तो ये फैक्टोरियल 1 को तोड़ेंगे 1, आई पावर वाला फैक्टोरियल रहने दीजिए, ध्यान दीजिएगा। प्लस फैक्टोरियल 2 को तोड़ेंगे ना तो 2 होता है, अब पावर वाला फैक्टोरियल 2 रहने दीजिए। फैक्टोरियल 2 को तोड़ने का मतलब कि 1 से लेके 2 तक का गुना, तो 1 में 2 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 को तोड़ने से 2 होता है, ध्यान दीजिएगा। फैक्टोरियल 3 को तोड़ने से 6 होता है, पावर वाला फैक्टोरियल को रहने दीजिए, पावर वाला फैक्टोरियल को रहने दीजिए। फैक्टोरियल 4 को तोड़ने से 24 हो जाएगा, पावर वाला फैक्टोरियल को रहने दीजिए। अरे फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 से 4 तक का गुना, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 में 1 से गुना करेंगे तो 24। फैक्टोरियल 4 को तोड़ने से 24 आ गया। अब पावर वाला फैक्टोरियल को रहने दीजिए, उसको छूछा नहीं कीजिए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए फैक्टोरियल देखेंगे यहाँ पे गौर करेंगे। फैक्टोरियल 5 को तोड़ने से 120 होता है, तो 120 आप पावर वाला फैक्टोरियल को रहने दीजिए, प्लस डॉट 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 ऐसे वहां तक लिखाएगा 10 तक, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए अब इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। बेस की इकाई स्थान पर देखिए नो चेंज में है ना, नो चेंज में क्या क्या आता है 0 1 5 6, 0 1 5 6। तो नो चेंज में है, नो चेंज में रहेगा ना, नो चेंज में रहेगा। अब पावर कुछ भी रहेगा, कुछ भी, तो इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा, यही हो जाएगा। बेस की इकाई स्थान पर देखिए नो चेंज में है, नहीं है, तो नो चेंज में नहीं रहता है, तब पावर में 4 से भागा देते हैं। पावर में 4 से भागा भी नहीं पड़ेगा, अभी जस्ट सिखाया है, थोड़ा देर पहले भी जस्ट सिखाया है, तो ध्यान दीजिएगा। तो नो चेंज भी फेल, पावर में 4 से भागा भी फेल, दोनों फेल हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा ऑड इवेंट से भी नहीं बनेगा, क्यों? ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवेंट डिजिट ऑलवेज 6, ताकि जिसका पावर में फैक्टोरियल 1 हो, चाहे जिसका पावर में फैक्टोरियल 2 हो, चाहे जिसका पावर में फैक्टोरियल 3 हो, उसमें ऑड इवेंट
इवेंट काम नहीं करता है, उसमें ऑड इवेंट काम नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो इसमें भी ऑड इवेंट काम नहीं करेगा। देखते जाइए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा। तो यहाँ पे नो चेंज भी फेल, 4 से भागा भी फेल, ऑड इवेंट इसलिए काम नहीं किया ताकि फैक्टोरियल 2 है। ऑड इवेंट काम करता है फैक्टोरियल 4 से। तो जब सारा विधि फेल हो जाएगा तो जनरल विधि फैक्टोरियल 2 को तोड़ने से 2 होता है, तो 2 के पावर 2 कितना होता है, 4, 4 हो गया, इसका इकाई 4 हो जाएगा। नो चेंज में है, हाँ है, तो इसका इकाई 6 हो जाएगा। नो चेंज में रहे, पावर कुछ भी रहे तो वही हो जाएगा। बेस के इकाई स्थान को देखिए, नो चेंज में है, नहीं है, नो चेंज में नहीं है, पावर में 4 से भागा पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। कैसे भागा दीजिएगा, भागा देने में नहीं बनेगा, फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो कैसे भागा दीजिएगा। तो यहाँ ऑड इवेंट काम करेगा, करेगा, ताकि फैक्टोरियल 4 से ऑड इवेंट काम करना शुरू हो जाता है। तो पावर में फैक्टोरियल 4 है तो काम करना शुरू हो जाएगा ऑड इवेंट। तो इवेंट डिजिट ऑलवेज 6, इवेंट डिजिट ऑलवेज 6। नए विद्यार्थी बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। जो मेरा रेगुलर स्टूडेंट है, जो कंटिन्यू देख रहा है वीडियो को, तुम भी समझ पाओगे, लेकिन कब, जब पिछल का वीडियो सीरियल ढंग से देखते आओगे तब। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, अगर क्लास करना है तो सीरियल ढंग से देखो, फालतू में देखने से कोई फायदा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। बेस के इकाई स्थान पर देखिए, नो चेंज में है, हाँ नो चेंज में है, 0 नो चेंज में आता है ना, तो नो चेंज में है, पावर कुछ भी रहे तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, वही 0। पहला बार जब काम कर, मतलब बनाते रहिए, वहां तक बनाते जाइए जहां तक कि 0 न मिल जाए। पहला बार जहां 0 मिल जाएगा ना, काम करना बंद कर दीजिए, अब हर जगह 0 आएगा। ये नियम है कि पहला बार जब 0 मिल जाए तो इसके आगे चेक नहीं करेंगे, ताकि फैक्टोरियल 5 के आगे है, फैक्टोरियल 6 के पावर फैक्टोरियल 6, आगे फैक्टोरियल 6 वाला स्टेप को बना के देखिए 0 आएगा। आगे फैक्टोरियल 7 के पावर 7 होगा, उसको ही बनाइएगा तो 0। अब जहां तक अनंत तक बनाते जाइए, जहां तक भी बनाइएगा ना, सबका 0 आएगा। तो पहला बार जब 0 मिल जाता है तो लोग काम करना बंद कर देता है, उसके आगे नहीं बनाता है, रूल है। पहला बार 0 मिल जाता है, काम करना बंद कर दो। सब जोड़ में है तो जोड़ दो, 6 6 12 और 4 16 17, सबको जोड़ेंगे 17, 17 का इकाई अंक क्या होगा, 7। इसका सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में निश्चित आएगा, निश्चित आता है ये सब। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 7। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये सवाल को देखिए, ये सब सवाल निश्चित आता है, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। इसका इकाई अंक निकालना है, क्या निकालना है, यूनिट प्लेस। का फैक्टोरियल 1 को तोड़ने से 1 होता है, तो 1 का इकाई अंक 1 होगा। फैक्टोरियल 2 को तोड़ने से 2 होता है, तो इसका इकाई अंक 2 होगा। फैक्टोरियल 3 को तोड़ने से 6 होता है। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है कि 1 से लेके 3 तक का गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 में 1 से गुना करेंगे 6। फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 को तोड़ने से 24 होता है, तो 24 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इकाई अंक ने निकालना है तो 24 का 4। फैक्टोरियल 5 को तोड़ने से 120 होगा, तो 120 का इकाई अंक कितना होगा, 0 मिल गया। पहला बार जब 0 मिल जाए तो काम करना बंद कर दीजिए, अब हर जगह 0 आएगा, अब हर जगह 0 आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए काम को बंद कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, जोड़ में है। ध्यान दीजिए, 4 6 4 10, 10 और 2 12 13, सबको जोड़िएगा तो 13 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3। 13 का इकाई अंक 3। उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस बार कैसा क्वेश्चन है कि बेस में फैक्टोरियल लगा हुआ है, पावर में फैक्टोरियल इस बार नहीं है। बेस में फैक्टोरियल है लेकिन पावर में फैक्टोरियल नहीं है। तो नियम है कि जब भी बेस में फैक्टोरियल रहे ना, तो बेस वाला फैक्टोरियल को हटा दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, फैक्टोरियल 1 को तोड़ने से 1 होता है, पावर में 1 है तो जैसे के तैसे। फैक्टोरियल 2 को तोड़ने से 2 होता है, पावर वाला को जैसे के तैसे। फैक्टोरियल 3 को तोड़ने से 6 होता है, पावर वाला को जैसे के तैसे। फैक्टोरियल 4 को तोड़ने से 24 होता है, पावर वाला 4 को जैसे के तैसे। फैक्टोरियल 5 को तोड़ने से 120 होता है, 5 को तोड़ेंगे तो 120। अब फैक्टोरियल में पावर में 5 है तो 5, फैक्टोरियल 5 को तोड़े 120 डॉट 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 डॉट, जहां तक वहां तक जाना है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यहाँ पे नो चेंज में है ना, नो चेंज में है, पावर कुछ भी रहता है, इकाई अंक 1 हो जाएगा। नो चेंज में है तो पावर कुछ भी तो वही हो जाता है।
ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी तो जनरल है 2 का स्क्वायर 4, इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। नो चेंज में है ना, नो चेंज में है तो 6 ही रह जाएगा। नो चेंज में 0 1 5 6 आता है ना नो चेंज में, तो वही हो जाएगा। नो चेंज में है, ये नहीं है, पावर में 4 से भागा पड़ेगा, हाँ पड़ेगा, तो 4 में 4 से भागा दीजिएगा तो शेष 0। तो जब शेष 0 आता है तो इकाई स्थान पर 4 चढ़ाते हैं, तो उससे अच्छा है कि जब 4 में 4 से भागा दीजिएगा फिर शेष 0 आएगा, और 0 आने पर 4 लोग चढ़ाता ही है। उससे अच्छा है कि 4 के पावर 4 इकाई अंक निकाला तो दहाई को छोड़ दीजिए, 4 के पावर 4 256 का इकाई अंक कितना होगा, 256 का इकाई अंक 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 256 का 6 हो जाएगा। नो चेंज में है 0, हाँ नो चेंज में है, पावर कुछ भी है, दहाई सैकड़ा कुछ भी, इकाई स्थान पर 0 होगा। पहला बार 0 मिल जाता है तो लोग काम करना बंद कर देगा। 6 6 12 और 4 16 17, सबको जोड़ेंगे 17 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 7, 17 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 7। बात समझ रहे हैं ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका इकाई अंक 7 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो अभी हम बेसिक पढ़ा रहे थे और आज बेसिक समाप्त हो गया। ध्यान दीजिएगा, आप जो है ये मत सोचना कि हम इकाई अंक पढ़ा दिए तो टोटल क्वेश्चन इकाई अंक का बन जाएगा। अरे अभी हम इकाई अंक का बेसिक पढ़ा रहे थे। इतना बेसिक इसलिए पढ़ा रहे हैं, जैसे अभी लगातार हम बेसिक कई दिनों से वीडियो बना रहे थे, तो आज बेसिक का वीडियो खत्म हो गया है। ध्यान दीजिएगा, तो देखो इसके बारे में हम समझाएंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं। देखिए 1 मिनट, कहने का अर्थ ये है कि हम जानबूझ करके बेसिक को पूरा पढ़ाया है, जानबूझकर पढ़ाया है लाइन से टोटल। ध्यान दीजिएगा, टोटल बेसिक को हम जानबूझकर पढ़ाया है। ध्यान दीजिएगा, जैसे अब क्या करेंगे इसके बाद, यहां से समझो, जानबूझ के नहीं समझाया था, अब समझाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे ध्यान दीजिएगा, यहां देखेंगे, यहां जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए कुछ भी का तैयारी करना हो, कोई भी चीज का तैयारी करना हो, जैसे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए जैसे जिसको बैंक का तैयारी करना है, ध्यान दीजिएगा, बैंक का तैयारी करना है, या जिसको रेलवे का तैयारी करना है, जिसको एसएससी का तैयारी करना है, जिसको कोई भी डिफेंस का तैयारी करना है, बात समझ रहे हैं, कोई भी पुलिस का तैयारी करना है, डिफेंस, ध्यान दीजिएगा, यानी किसी भी चीज का तैयारी जिसको करना है, ध्यान दीजिएगा, बैंक का तैयारी करना हो, रेलवे का तैयारी करना हो, ध्यान दीजिएगा, एसएससी का तैयारी करना हो, डिफेंस का, कोई भी सरकारी नौकरी का तैयारी करना हो, कोई भी सरकारी नौकरी एग्जाम का तैयारी करना हो, तो हम टारगेट बैच चलाएंगे समय समय पर। बात समझ रहे हैं ना, जैसे कोई बैंक का वैकेंसी आ रहा है तो हम बैंक का टारगेट बैच चलाएंगे, बैंक का टारगेट बैच का वीडियो लोड करेंगे, जैसे अभी ग्रुप डी का लोड कर रहे हैं ना। फिर आगे अगर कोई एमटीएस आ रहा है तो उसका हम करेंगे, मतलब जो चीज का एग्जाम होने वाला है उसका तैयारी हम आपको वीडियो के माध्यम से करवाएंगे, वीडियो बना कर लोड करेंगे प्रत्येक दिन, डे 1 डे 2 डे 3 आप उसको देखते रहिए। लेकिन कोई भी, जैसे मान लीजिए कि बैंक का वैकेंसी आया तो बच्चा लोग बैंक का फॉर्म डाल दिया, तो अब वो चाहेगा कि हम बैंक का तैयारी करें, तो डायरेक्ट बैंक वाला किताब पढ़ाएंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट बैंक वाला किताब कोई लड़का पढ़ना चाहेगा तो उसको समझने में दिक्कत होगा, या कोई भी लड़का डायरेक्ट चाहेगा कि रेलवे वाला पढ़े तो डायरेक्ट पढ़ना चाहेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। बहुत लड़का मने मने सोच रहा होगा, सर आप पढ़ाइए ना, हमको श्योर समझ में आएगा। देखिए, हर टीचर का ट्रिक टेक्निक अलग रहता है। हो सकता है कि कोई आप दूसरा सर से पढ़े हैं तो उनका वही सवाल बनाने का तरीका अलग है, अब मेरा वही सवाल बनाने का तरीका अलग है। तो हर टीचर का ट्रिक टेक्निक अलग होता है, ताकि ट्रिकी मैथमेटिक्स है तो इसमें सब टीचर का अपना अपना रूल होता है सवाल को सॉल्व करने का। वही सवाल को हम कोई दूसरा ट्रिक से बताएंगे और वही सवाल को कोई दूसरा टीचर दूसरा ट्रिक से बताएंगे। तो आप कहीं अलग पढ़े हैं, अच्छी बात है, पढ़ने में तेज है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत होगा। तो हम चाहते हैं कि दिक्कत ना हो, इसीलिए
कोई भी लड़का बैंक का तैयारी करो, चाहे रेलवे का तैयारी करे, चाहे एसएससी का तैयारी करे, चाहे कोई भी डिफेंस का, बिहार पुलिस हो, कोई भी फोर्स का वैकेंसी आता है, तो सबसे पहले मेरे यहाँ पढ़ना चाहता है, तो सबसे पहले कोई भी विद्यार्थी अगर मेरे यहाँ पढ़ना चाहता है तो पहले उसको बेसिक क्लास करना होगा। तो कहीं जिसको बैंक का तैयारी करना है, वो भी रेलवे का तैयारी करना, वो भी एसएससी का तैयारी करना है, डिफेंस का कोई भी चीज का तैयारी करना है, तो पहले मेरा ये बेसिक में जितना हम वीडियो बनाए हैं ना, वो वीडियो को देख लो। हम पहले ही नोटिस कर देंगे कि हम आगे टारगेट बैच चलाने वाले हैं फलाने चीज का। आप लोग मेरा बेसिक का एक एक वीडियो को गौर से देख लीजिए। ये बेसिक का जैसे डे 1 वीडियो हम छोड़ते हैं, है ना, डे 2 छोड़ते हैं, इस तरीके से डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 इस तरह से छोड़ते हैं। तो कोई भी चीज का तैयारी करना हो तो पहले हमारा बेसिक पूरा देखिए, पहले पूरा बेसिक देख के और उसके बाद आपको रेलवे का तैयारी करना है तो रेलवे वाला प्लेलिस्ट में जाके देखिए, है ना, बैंक का तैयारी करना है तो बैंक के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, है ना, एसएससी का तैयारी करना है। यानी कोई भी तैयारी करने के लिए पहले बेसिक जानना जरूरी है। बेसिक जान के और ओकरा बाद अब तुम यहाँ तुमको ये करना है तो ये करो, ये करना है तो ये करो, जोन चीज का तैयारी करना है, ये कोई भी तैयारी करने के लिए पहले बेसिक जानना जरूरी है। तो अब हम बेसिक पढ़ा दिया। अब आपको जिस आदमी को रेलवे का वीडियो देखना है तो रेलवे वाला वीडियो देखिए, जिनको बैंक वाला देखना है वो बैंक वाला देखिए, सबका अलग अलग हम भेजेंगे। रेलवे ग्रुप डी के लिए अलग, तो अभी रेलवे ग्रुप डी का चल रहा है, फिर कोई आगे फ्यूचर में वैकेंसी आएगी एमटीएस का, उसका जस्ट हम चालू करने वाले हैं, उसका चालू करेंगे। यानी जो जो वैकेंसी आएगा उसका हम क्वेश्चन बैंक से, जैसे अभी क्वेश्चन बैंक से हम करवा रहे हैं, ये जो रेलवे ग्रुप डी का करवा रहे हैं वो क्वेश्चन बैंक से करवा रहे हैं। मतलब जो जो क्वेश्चन अब तक पूछा गया है उस क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं और उसी का संभावना बराबर रहता है पूछने का। बात समझ रहे हैं ना? तो यानी कोई भी चीज को करने के लिए पहले आपको बेसिक करना ही होगा। समझ गए? तो बेसिक जरूर कीजिए, ताकि अभी हम रेलवे वाला ग्रुप डी का जो चल रहा है रोज रोज डालेंगे, लेकिन फिर भी जो नए विद्यार्थी हैं ये बेसिक को देखिए, तब यहाँ देखिए, तब समझ में आएगा। समझ गए ना? ओके, तो आज इतना ही रहने दीजिए।